सआदत हसन मंटू। बच्चों, इनको देखो, ये मंटू हैं। मंटू पार्क वाले मंटू नहीं, सआदत हसन मंटू, अफसाना निगार मंटू। वो मंटू जो मुकदमा चलवाने के लिए अफसाने लिखते हैं। अफसाना रिसाले में जाता है और ये खुद अदालत में। बच्चों, ये अपने वक्त के सबसे बड़े अफसाना निगार माने जाते हैं। इनके आर्ट ने इनको उरूज पर पहुंचाया है, मगर वो खुद अपने उरूज से घबराकर बार बार पस्ती की तरफ आने की कोशिश करते हैं। उनका फन उनको जिंदा जावेद बना चुका है, मगर वो खुदकुशी की कोशिश में दिन रात मसरूफ नजर आते हैं। बच्चों, इन मंटू के दोस्त उनको सब्र कर चुके हैं, मगर उनको अपने दुश्मन दोस्त नजर आने लगे हैं। इस उल्टी समझ के इलाज के लिए दिमागी अस्पताल में भी रह चुके हैं, मगर कोई इफाका नहीं हुआ। बच्चों, अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर इनके लिए दुआ करो। ये बहुत अच्छे आदमी थे और अब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर एक दिन एक बोतल से उंडेल कर न जाने क्या पी गए कि फिर न संभले कि आजकल वही बोतल खुद उनको पी रही है। इस बोतल की मौत को वो अपनी जिंदगी बनाए हुए हैं। खुदा उन पर रहम करे। बच्चों, खबरदार, इस किस्म की बोतल के पास न जाना, वरना मंटू बन जाओगे। अफसाना निगार मंटू नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर बार मंटू। आओ बच्चों, हम सब मिलकर एक मर्तबा फिर खुदा से दुआ करें कि वो हमारे अफसाना निगार मंटू को पतले मुंह की इस बोतल से निकाल दे जिसमें वो फंस गया है। बच्चों, मंटू के लिए दुआ करने को याद रखो। सीन से सआदत हसन मंटू। शीन से शौकत थानवी। बच्चों, देखना जरा, ये शौकत थानवी हैं। इनका ख्याल है कि ये मिजाह निगार हैं। अगर तुमको इनके इस ख्याल पर हंसी आ गई तो भी ये इसको अपनी मिजाह निगारी की करामत समझेंगे। बच्चों, ये शायर भी हैं। जब संजीदा कलाम रो रो कर पढ़ते हैं तो सुनने वालों को हंसी आती है। जब मिजाहिया कलाम सुनाते हैं तो लोग इबरत पकड़ते हैं, हालांकि खुद इनको पकड़ लेना चाहिए। बच्चों, खुदा के लिए इनको समझाओ कि ये तरन्नुम से कलाम सुनाना छोड़ दें, और अगर शायरी ही तर्क कर दें तो तुम सब मिलकर जश्न निजात मनाओ। ये बहुत बदआवाज हैं, मगर गा कर शेर सुनाने से बाज नहीं आते। दुआ करो इनकी आवाज खुद इनके कान में भी पहुंच जाया करे, बल्कि अगर सिर्फ इन्हीं के कान में पहुंचा करे तो बहुत अच्छा है। बच्चों, इनके मिजाहिया मजामीन पढ़कर अगर तुमको हंसी ना आए तो अपने को समझदार समझना, और अगर हंसी आ जाए तो किसी फकीर से अपने लिए तावीज लिखवाने की कोशिश करना। बच्चों, तुमको मालूम नहीं, बात यह है कि शौकत थानवी चूंकि बाकायदा पढ़ न सके, लिहाजा लिखना शुरू कर दिया। मगर तुम लिखने की कोशिश न करना, सिर्फ पढ़ने की कोशिश किए जाओ, ताकि शौकत थानवी बनने से खुदा तुमको महफूज रखे। बच्चों, बाज लोग शौकत थानवी को मिजाह निगार कहते हैं और बाज लोग तंज निगार, और इस किस्म के लोग बहुत कम हैं जो तंज और मिजाह का फर्क समझ सकें। फर्क समझते होते तो ना तंज निगार कहते ना मिजाह निगार। खुद इनकी जात को तंज और मिजाह कहते, निगार की तोहमत न लगाते। बच्चों, इनको दीदा इबरत निगाह से देखो और याद रखो। शीन से शौकत थानवी। स्वाद, सलाहुद्दीन अहमद। बच्चों, ये सलाहुद्दीन अहमद हैं, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद। तुम अगर इनको नहीं जानते तो ये तुम्हारा कसूर है। ऐसे शरीफ आदमी को जरूर जानना चाहिए। अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो अच्छे आदमियों से जरूर मिलो, और अच्छे आदमियों में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का नाम सर फहरिस्त आना चाहिए। बच्चों, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद एक किस्म के अशरफुल मखलूकात हैं। आदमी तो सभी होते हैं, मगर इतनी आदमियत बहुत कम आदमियों में होती है जितनी मौलाना सलाहुद्दीन में है। वो बहुत मिलनसार, मनंजा मनंज और बशाश आदमी हैं। जिन आदमियों के हालात में बशाशत होती है, वो अगर बशाश हैं तो ये उनका कमाल नहीं, बल्कि हालात की गलती होती है। मगर मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के हालात में इतनी बशाशत नहीं जितनी उनकी जात में है। वो अंग्रेज मुसन्निफीन की तरह का सर और सर के बाल लिए अपनी घनी मूछों और दोहरे जिस्म के साथ इस कदर सादा और मासूम बातें करते हैं कि उनका मुखातिब अपने को उनका महबूब समझने लगता है, और इसी बात ने उनको सबका महबूब बना दिया है। उनको बीवी और बच्चों से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो भी उर्दू जबान से है। उर्दू जबान के मुताल्लिक जिस वक्त किसी मसले पर बहस करते हैं तो मालूम होता है कि अपनी किसी महबूबा का जिक्र मजे ले कर रहे हैं।
ان کے لب و لہجے کی مٹھاس اور آنکھوں کا معصوم سرور سننے والوں پر بھی وہ عشق طاری کر دیتا ہے جس میں وہ خود مبتلا ہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد رسالہ ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے۔ اگر ادبی دنیا کے ایڈیٹر نہ بھی ہوتے تو ادبی دنیا ان سے بیگانہ نہ رہتی۔ ایسے معصوم بزرگ، ایسے ہنسمکھ رنجور اور ایسے مستند طالب علم اب کہاں ملتے ہیں؟ یہ مل گئے ہیں تو بچوں ان کی قدر کرو اور یاد کرو ان کا نام۔ سواد سے صلاح الدین احمد۔ ضاد ضیاء جالندھری۔ بچوں، یہ وہی ضیاء جالندھری ہیں جن کو ترقی پسند طبقہ ترقی پسند سمجھتا ہے۔ عورتیں ان کو کنوارا سمجھتی ہیں، دوست ان کی دوستی میں مبتلا ہیں، اور یہ خود کسی مرد میں مبتلا نہیں، خواہ وہ عشق ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے ریڈیو میں تھے، پھر ڈاک خانے میں چلے گئے، آخری اطلاع یہ کہ فوج میں ہیں۔ اللہ جانے اس بھٹکے راہی کی منزل کیا ہے، اور اس کو منزل کی تلاش ہے بھی یا نہیں۔ پچھلے دنوں بہت سی منزلیں خود ان کا پتہ پوچھ رہی تھیں۔ جب بتایا گیا کہ ڈاک خانے میں ہیں تو مایوس ہو کر بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ لیٹر آفس میں یہ بے نشان پہنچ گیا۔ اندیشہ ہے کہ اگر کچھ دن شادی نہ کی تو بے وارث مال کی حیثیت سے نیلام نہ کر دیے جائیں۔ شعر بہت کم کہتے ہیں، اس لیے کہ اچھا کہنا چاہتے ہیں، کہہ کر مشاعروں میں سناتے اس طرح ہیں گویا سامعین کو گالی دے کر بھاگنے کا ارادہ ہے۔ اسرار پر دوسری نظم یا غزل اس طرح پڑھتے ہیں گویا گالی دے کر بھاگے تو تھے مگر پکڑے گئے اور اب صفائی پیش کر رہے ہیں۔ یہ مصرع ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، شاعر تو یہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ سنا ہے کہ سینے میں ایک پرخلوص دل رکھتے ہیں، مگر لبوں پر ہر وقت ایسا تبسم نظر آتا ہے گویا کہہ رہے ہیں کہ یہ دل عام افواہ کے خلاف میرے ہی پاس موجود ہے اور صرف تمہارے ہی لیے ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ ایک مسلسل طوفان، ایک سدا بہار تہلکا، ایک مستقل ہنگامہ، ایسی ہی ہنسی، ایسی ہی گفتگو اور ایسا ہی ہر انداز، کاش یہ کھلندڑا کبھی کبھی ذمہ دار بھی بن جایا کرے۔ بچوں، اس کا نام نہ بھولنا۔ ضاد سے ضیاء جالندھری۔